है। तो चलिए मैं आज जो पढ़ाऊंगा आप सभी के बीच में उसका नाम है करबक। और करबक मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है और इसमें देखेंगे एक ऐसा इंसान जिसके पास में ना आँख था ना कान था, लेकिन वो बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपके बीच में हर बात सर आते रहें। है ना, एक शायरी है आप लोगों के लिए कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो। मेरे दोस्त याद रखिए, आप परेशानी को मत देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मेरे पिता नहीं कमाते, ये सारी चीज को इग्नोर करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक वक्त आएगा आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। इसीलिए किसी को मत देखो, सीधा आगे बढ़ते जाओ और चलते हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ कहाँ आएंगे, यहाँ पे। है ना, आप लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसा लग रहा है। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है करबक, ये करबक का राइटर अगर कोई है, लेखक कोई है तो वो है मलिक मोहम्मद जैसी साहब। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगर हम बात करें इसके जन्म निधन के बारे में, अगर हम बात करें लेखक कौन है, तो लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है बोलो तो? बोलो बाबू, मलिक मोहम्मद जैसी। बोलो तो, मलिक मोहम्मद जैसी। उसके बाद एक बार कमेंट में लिखना तो जन्म कब हुआ? 1492 में जन्म हुआ। निधन कब होता है? 1548। अनुमान लगाया जाता है, क्या बोलो तो? अनुमान। है ना, जैसे तुम लोग अनुमान लगाते हो ना, मेरा भी शादी होगा बाबू। शादी उदी कुछ होने वाला नहीं है, अगर नहीं तुम तैयारी करेगा, नहीं सफल होगा तो कोई तुमको बेटी नहीं देगा। किस लक्षण पे तुमको बेटी देगा यार? कहाँ पढ़ते हो तुम? हाँ पढ़ो। तो अनुमान लगाया जाता है कि इसका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था 1548 में, जन्म हुआ था 1492 में। बोलो तो 1492 1548। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी साहब। उसके बाद हम लोग निवास स्थान की बात करते हैं। जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस उसके गांव के नाम थे, ठीक है, था, ठीक है। उसके बाद ये कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में आके रहना शुरू किया, ठीक है। तो निवास स्थान पूछेगा, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ? 1492 में। निधन कब हुआ? 1548 में। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद हम लोग पिता की बात करें तो मलिक शेख ममरेज अशरफ। क्या बोला तो? मलिक शेख ममरेज अशरफ। क्वेश्चन में दे देता है मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम है? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख जहांगीर दे देगा तो आप लोग मलिक शेख ममरेज मारिएगा, ठीक है। उसके बाद गुरु। गुरु मतलब समझते हो ना? गुरु हम आप लोगों के क्या हुए? गुरु हुए, छोटा सा गुरु हुए, है ना। तो गुरु, गुरु क्या है? सैयद अशरफ जहांगीर। क्या बोले तो? सैयद अशरफ जहांगीर इसका कौन था बोले तो? गुरु था। कौन था बोले तो? गुरु था। उसके बाद हम बात करते हैं वृत्ति। ये बाबू वृत्ति क्या मतलब होता है? कार्य। वृत्ति का मतलब क्या होता है? कार्य। अपना लाइफ में ये क्या क्या, वो कहावत सुने हो ना, अगर मैं सुना दूं अपने जवानी का किस्से तो इस आजकल के लौंडे जो है ना मेरे पैर दबाना शुरू कर देगा। तो वही वृत्ति, ये अपने जिंदगी में क्या किया था, कभी बनने से पहले वो कहाँ रहते थे, कैसा उसका जिंदगी था। तो यही सब भाई अभी हम लोग सभी आदमी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोई इंसान मॉल में जाके देखता है, कोई कोचिंग चलाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन एक वक्त आता है ये सारा चीज उसका निकम्मा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो डीएम बन जाता है। तो अपने वृत्ति में लिखेगा कि हम मॉल गए थे काम खोजने के लिए। उसके बाद वो कहेगा हम एक बार कैफे का दुकान खोले थे, नहीं चला। उसके बाद कहेगा मैं मतलब बिहार पुलिस में पास हो गया लेकिन उसमें मेरा रनिंग में छट गया। बहुत सारा आपका वृत्ति में वो सारा चीज लिखा जाएगा। इसी तरीके से मलिक मोहम्मद जैसी का वृत्ति क्या था, वो कैसे रहते थे। आप अपना अपना वृत्ति अभी बताइए तो। पता ही नहीं सर हम लोग का वृत्ति क्या है। हम लोग का वृत्ति है इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना। भाई ये भी तो वृत्ति है ना, कितने अच्छे काम करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे चीज हम लोग करते हैं। तो देखते हैं इसका वृत्ति क्या है। इसका वृत्ति आरब में ये जायस में रहते थे, शुरू शुरू में अपना गांव में ही रहते थे। उसके बाद ये आगे चल के ये किसान बना, है ना, किसानी जिंदगी बिताना शुरू किया। कैसा बोलो तो? किसानी जिंदगी बिताना शुरू किया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके चेहरे पे चेचक का दाग था। किस चीज का बोले तो? चेचक का दाग था, है ना। चेचक समझते हो ना, चेहरा वगैरह पे हो जाता है, चेहरे पे चेचक का दाग था, है ना, जिसकी वजह से वो रूपहीन थे। बताओ, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पे चेचक का दाग था,
फुंसी से भरा हुआ था, बहुत स्मार्ट नहीं थे और उसका चेहरा रूपहीन था। तो इतने बड़े महान इंसान बने, सोच सकते हैं। आजकल के नौजवान थोड़ा काला क्या हो जाता, ओ हम शादी में नहीं जाएंगे, यहाँ न जाएंगे, वहां न जाएंगे। मेरे दोस्त याद रखना, इंसान की खूबसूरती नहीं देखा जाता है, उसके अंदर के गुण और उसके अंदर के व्यवहार और स्किल से इंसान उसके पास में आता है, याद रखना। तो इसके चेहरे पे चेचक का दाग था, है ना, बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे, मतलब इसको बाएं आंख और बाएं कान नहीं था। किसको? मलिक मोहम्मद जैसी को, एक ऐसा कवि जिसके चेहरे पे चेचक का दाग था, एक ऐसा कवि जिसको बाएं आंख और बाएं कान नहीं थे, वो लेकिन उसके अंदर में एक जोश और एक शक्ति था, इस संसार में हम कुछ करेंगे, इस संसार में हम चमकेंगे। तो इन्होंने चमक गया। याद रखना, हर एक इंसान के अंदर में अच्छाई और बुराई छुपा हुआ रहता है, तुम क्या निकालना चाहते हो वही निकल के बाहर आएगा। तो देखो, इसके क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसे कि को, मतलब ऐसा कौन सा कवि था जिसको बाएं आंख और बाएं कान नहीं थे? मलिक मोहम्मद जैसे। ऐसा कौन सा कवि था जिसके चेहरे पे चेचक का दाग था? मलिक मोहम्मद जैसे। बताओ, क्या इससे तुम्हारा स्थिति खराब है क्या? फकीरी जिंदगी बिताया, है ना, तुमको हम बताएंगे, अभी लिखे लिखे होंगे, फकीरी जिंदगी इन्होंने बिताया, वृत्ति में यहाँ पे लिखा होगा फकीरी जिंदगी बिताया ये, है ना। इसके चेहरे पे चेचक का दाग था, बाएं आंख और बाएं कान नहीं थे, लेकिन ये देखो कितने बड़े इंसान बने। आज हम लोगों के पास में हमारे माता पिता अच्छा रूम दे के रखा हुआ है, अच्छा पौष्टिक आहार देता है, अच्छे टीचर के पास में पढ़ते हैं, अच्छा सोने के लिए रूम दे के रखा हुआ, सारा चीज है, लेकिन अभी हम लोग नहीं पढ़ते। याद रखना, नहीं पढ़ेगा ना तो किसी का कुछ लेके नहीं जाओगे तुम, ना माता पिता के कुछ लेगा, ना समाज के कुछ लेगा। भाई जिंदगी बिगड़ेगा ना, तुम्हारा खुद का भी बिगड़ेगा और हम सबका बिगड़ जाए अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ये देखो यार, इसके देखो, है ना, व्यक्तित्व देखो क्या होता है ना। आरंभ में ये जायस में रहते थे, फकीरी जीवन बिताया, साधु संत के साथ में रहा, अनाथ बच्चा रहा यार, अनाथ था, इसको देखने वाला कोई नहीं था। थोड़ा सा इमेजिन करो, अनाथ। आजकल देखते हो रोड पे भीख मांगता अनाथ बच्चा सब, और ये बंदा के अंदर में वो शक्ति था, इतने बड़े आदमी बन गए। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व, ये कैसा व्यक्तित्व हो गया, है ना, चेचक के कारण रूपहीन थे और ये मृदु भाषी थे। मृदु मतलब अच्छे बोलने वाले थे, क्या बोले तो अच्छा बोलने वाले थे। इसके आवाज में वो शक्ति था, वो पावर था, ये लोगों को अपने तरफ खींचा करते थे। उसके बाद आगे बात करते हैं कीर्तियां। इन्होंने बहुत सारे कीर्तियां, जिसको हम लोग बोलते हैं रचना, वो लिखा, है ना। अब हम बात करें कीर्तियां का, तो इसका पद्मावत, जिसमें पद्मावत आप मूवी भी देखेंगे, पद्मावत मूवी भी देखे होंगे, जिसमें मलिक पद्मावत में है ना रतन सेन, उसके बाद चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी देके रखा हुआ। उसके बाद आखिरी कलाम है, ठीक है, चित्र रेखा है, मसला नामा है, अखरावट, इसका क्या है ना, कीर्तियां। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी कीर्तियां क्या है ना, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, मसला नामा है। ये क्या बोले तो ये मलिक मोहम्मद जैसी कीर्तियां हैं। उसके बाद हम कहते हैं प्रेम के पीर का कवि है, क्या बोले तो प्रेम के पीर। क्वेश्चन पूछता है मलिक मोहम्मद जैसी कैसा कवि है, तो प्रेम के पीर। जब इसके कविता को पढ़ेंगे तो प्रेम की पीड़ा महसूस होगा, अनुभव होगा, एक प्रेम में दर्द क्या होता है, प्रेम क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़े थे रतन सेन और पद्मावती के प्रेम कथा को पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इसलिए कल की क्लास कोई मिस मत कीजिएगा। तो उसके बाद कहता है करबक पद्मावत से लिया गया, कहां से लिया गया? पद्मावत से लिया गया। और यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी की जीवनी खत्म हो जाता है। एक बार आप कमेंट करके बताइए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ? बोलो तो 1492 में। मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ? 1548 में। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायस खबरा मेठी, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था? है ना, अशरफ। क्या था बोले तो मलिक शेख ममरेज अशरफ। गुरु जी का क्या नाम था? है ना, गुरु जी का नाम था अशरफ जहांगीर। अगर हम बात करें व्यक्तित्व इसका कैसा था? ये साधु संत के साथ में घूमते थे, फकीरी जिंदगी बिताया करते थे, है ना। ये उसके बाद बाएं आंख और बाएं कान से क्या थे बोले तो वंचित थे। उसके बाद चेहरे पे चेचक का दाग था। अगर हम बात करें कीर्तियां बोले रचना, जो लिखता है इसका रचना है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, अखरावट है, मसला नामा है, पद्मावत इसका क्या है? रचना। अगर हम बात करें इन्होंने अपने कविता में किसके बारे में लिखा है? तो प्रेम की पीड़ा के बारे में लिखा है। मलिक मोहम्मद जैसी का करबक जो है, इसमें प्रेम का पीर के कवि के नाम से जाना जाता है।
कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और कल हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। संपूर्ण तरीके से इस कविता का अर्थ को देखेंगे। फिर से कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं, यकीनन के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।